हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी हॉल, मोस्ट अवेटेड जन्माष्टमी हॉल। जानती हूँ कि बहुत जल्दी है, अभी तो जन्माष्टमी में बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अचानक से हम मथुरा के दर्शन करने चले गए थे, तो वहाँ से मैं सामान अपना सारा उठाती लेकर आई हूँ, तो वही शेयर करना है आप सब लोगों के साथ। आइए देखिए मेरे साथ कि क्या क्या आया है जन्माष्टमी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि सबकी आ गई है बंसी। ये हमारे जो मार्बल वाले विग्रह है, ये बंसी उनके लिए है। इस तरीके से इसमें मोर पंख वगैरह लगा हुआ है। फिर ये हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनकी बंसी है। ये बंसी है माही के लड्डू गोपाल की। ये हमारे जो श्याम रंग में कान्हा जी हैं, ये उनकी बंसी है। और ये जो है दो छोटे छोटे लड्डू बाबू हैं, ये उनकी बंसियां हैं। तो ये बंसी सबकी हो गई नई नवेली एकदम। फिर आती है बारी पगड़ियों की। इस बार मैंने ड्रेसेस की जगह बंसी और पगड़ियों से शुरुआत की है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि ड्रेसेस मैंने यहाँ सब निकाल दिए हैं। तो ये पगड़ी है हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल की, डबल फ्रिल में है इस बार इनकी पगड़ी। फिर ये हमारे जो 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, ये उनकी पगड़ी है। इनकी भी काफ़ी अच्छी फ्रिल में है इस तरीके से। ये हमारे माही के लड्डू गोपाल की पगड़ी है। और ये जो दो छोटे छोटे लड्डू बाबू हैं, ये उनकी पगड़ियां हैं। उनकी इस बार मुझे गोल्ड में लेनी पड़ी क्योंकि लाइट पिंक में मुझे मिला नहीं। तो ये हो गई सबकी पगड़ी यहाँ पर। अब करते हैं बातें ड्रेसेस की। तो ये ड्रेसेस हैं जो सबसे छोटे छोटे दो लड्डू बाबू हैं, ये उनकी ड्रेसेस हैं। फिर जो हमारे श्याम रंग में राधा कृष्ण है, ये उनकी ड्रेस है। ये राधा प्यारी जी का लहंगा है। ये कान्हा जी की धोती है। ये है कान्हा जी का पटका। इस तरह से। और ये तो दोनों के ब्लाउज हैं। और ये है राधा रानी की चुनरी। बहुत ही प्यारे ड्रेसेस मुझे इस बार मिले हैं, क्योंकि मैं सोच के भी गई थी कि मुझे थोड़े से हैवी लेने हैं, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी हमारे लिए होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल। थोड़ी सी क्या, बहुत स्पेशल। आप भी उसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जन्माष्टमी क्यों स्पेशल है हमारे लिए। फिर ये जो युगल सरकार है हमारे मार्बल में, ये उनकी ड्रेसेस हैं। ये राधा प्यारी जी का लहंगा है इस तरीके से। इनका ड्रेस मुझे उतना हैवी नहीं मिला, लेकिन मैं रॉ मटेरियल सारा ले आई हूँ इनकी ड्रेस को भी हैवी बनाने के लिए। तो मैं इनकी ड्रेस को भी काफ़ी अच्छा खासा हैवी कर दूंगी अभी। ये उनका लहंगा है। ये है कान्हा जी की धोती। ये पटका। और ये राधा प्यारी जी की चुन्नी। पूरी नेट की चुन्नी है इनकी। और इस तरह से फ्रिल दी हुई है इस साइड में। इस ड्रेस के अलावा मैं ऐसा नेट का कपड़ा एक लेकर आई हूँ राधा रानी की चुनरी घर पर बनाने के लिए, डबल चुनरी के लिए। सो इस तरीके से मैंने 1 मीटर नेट का कपड़ा ले लिया था। तो इसकी चुनरी मैं बनाऊंगी। ये हमारे जो लड्डू गोपाल हैं 5 नंबर के, ये उनकी ड्रेस है इस तरीके से। और
ये यहाँ पे इनकी चोली है, ये पटका है। फिर ये हमारी राधा प्यारी जी का ड्रेस है, जो बाल रूप में राधा रानी है, ये उनका ड्रेस है। इनकी भी ये चोली है और ये इनका चुनरी है। और ये जो माही के गिफ्ट आए हैं हमारे पास, बड़े प्यारे से लड्डू गोपाल, ये उनके लिए है। और ये है हमारे 12 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस। सो पिछली बार मैंने इसी तरह की ड्रेस 12 नंबर के गोपाल जी के लिए भी ली थी, लेकिन उनको वो ड्रेस का घेरा और चीज़ें जो है मुझे थोड़ी सी छोटा लग रहा था, इसलिए इस बार मैंने उनके लिए इस तरह का ड्रेस नहीं लिया, बल्कि इसी तरह का जो नॉर्मल ये है उस तरीके में हैवी ड्रेस मैंने उनके लिए लिया है। जो ये कट वाला होता है इसी तरीके का थोड़ा हैवी में लिया है उनके लिए। तो ये है उनका ड्रेस पूरा। तो ये तो हो गए मेरे घर के गोपाल जी के ड्रेसेस। अब एक गोपाल जी के ड्रेस और है जो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि वो किसके लिए है। तो ये तो हो गए सारे। अब देखिए आप, ये एक और ड्रेस, ये है चोली, ये पटका है और ये है ड्रेस। सो ये ड्रेस आया है तो किसके लिए आया है? ये ड्रेस है मैरून कलर में है ये ड्रेस पूरा। सो ये ड्रेस आया है मेरी सिस्टर के लड्डू गोपाल के लिए। इस बार मेरी सिस्टर जन्माष्टमी पे यहाँ आएगी, अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर आएंगी, तो मैंने उनके लिए भी ड्रेस ले लिया। और साथ ही में ये है उनकी पगड़ी इस तरीके से। तो ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है, ये ड्रेसेस मैंने कहाँ से लिए हैं उनका भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी। और ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने अलग जगह से लिया है ड्रेस। निधि वन में आप लोई मार्केट जाएंगे, लोई मार्केट अगर आपको पता हो या किसी से पूछ लीजिएगा, लोई मार्केट, वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आपको ये ड्रेस सजाने का ये वाला सारा जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, ये वाले रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट ड्रेसेस के बेस भी मिल जाएंगे जिस पे आप इस तरह की सजावट कर सकते हैं। सो ये तो रही अब तक की बात। बंसी दिखा दी मैंने आपको, पगड़ियाँ दिखा दी, ड्रेसेस दिखा दी। अब और क्या लिया था मैंने? अब है कुछ इस तरह के अटैचमेंट्स जो अलग अलग कलर्स में, साइज, शेप्स में, मैंने शेप तो नहीं साइजेस में मैंने लिए थे। फिर ये ग्रीन में है, ये ब्लू में छोटे हैं, ये ब्लू में है बड़े से थोड़े से, ये है गोल्ड में बड़े से, ये ग्रीन वाले छोटे, क्योंकि मैं जो इस बार कलर्स लाई थी कुछ उसमें मुझे मिले थे छोटे बड़े के, नहीं मिले थे वो मैंने और ले लिए उस तरह के। क्योंकि ये वाले जब सजाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले अटैचमेंट। तो ये सारे अटैचमेंट्स जो हैं ये आपको किलो के हिसाब से, वेट के हिसाब से मिलते हैं। तो उठा लिए मैंने खूब सारे। तो ये है कुछ पिटारा मेरे अटैचमेंट्स, अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, इनमें साइज अलग अलग हैं, कलर्स मोस्टली जो मिलते हैं मैंने वही लिए हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, तो उसी तरह के मैंने लिए हैं। इससे अलग भी आते होंगे शायद, क्योंकि मंदिरों में तो मैंने देखे हैं कई सारे कलर्स। फिर ये है एक जरी के झुमके, इस तरह के जरदोशी के झुमके हैं ये देखती हूँ अब मैं किसको पहनाती हूँ। शायद 12 नंबर के लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी या उनकी कलगी की तरह इसको मैं यूज़ करूँगी। जो भी उस वक्त बेस्ट सूटेड लगेगा वो काम मैं करूँगी। उनको सजाने के बाद देखा जाएगा। हालांकि सभी भगवानों के लिए, सभी मतलब जो भी बाल स्वरूप भगवान हैं उन सभी के चांदी के इयररिंग्स आ चुके हैं पहनाने के लिए उनको। गोल्ड के इस बार मैं नहीं ले पाई, तो चांदी के लिए हैं मैंने।
ये मेरे अटैचमेंट्स जो डेली इसमें लगाने के लिए हैं ये हुए ख़त्म। इनका पिटारा मैं साइड करती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो बड़े वाले युगल सरकार हैं उनके लिए एक तरह की अटैचमेंट ली है मैंने, जो उनको मैं जन्माष्टमी पे लगाऊंगी। तो ये है एक कान्हा जी के लिए बड़ी सी अटैचमेंट। ये बहुत प्यारी सी कैरी है इस तरह की। सो इसको मैं कलगी जो लगाते हैं, दूल्हे को कलगी लगाई जाती है, उस तरीके से मैं इसका कुछ लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो ये एक बड़ी सी कैरी, उसके आगे एक ये इस तरह का है, ये आएगा, फिर एक तरफ से ये बनेगा और ये इस तरह के शेप्स हैं, और एक तरफ से ये बनेगा। पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है इनको, इस तरीके से इसका बनेगा शेप। अभी तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इतना प्रॉपर नहीं पता चल रहा होगा ये, लेकिन जब लगाऊंगी तब मैं अच्छे से दिखा दूंगी। एक ये है कैरी जो चंद्रिका लगाई जाती है राधा प्यारी जी को, तो ये उनकी चंद्रिका है। और पहले ये सुई वाला मामला मैं थोड़ा साइड कर लूँ। इनमें नीडल्स लगी हुई हैं, इनको थोड़ा साइड कर लें, क्योंकि माही कभी भी आ जाती है और सब में हाथ लगा देती है, तो ये चुभ ना जाए उसको। ये हमने कर दिया साइड एक जगह। फिर है कुछ इस तरह के मोरपंख वाली कलगी बनी हुई। सो ये भी मैंने कई सारी ली थी। मोरपंख हालांकि मुझे छूना नहीं है, मैं एलर्जिक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने इस बार कहा कि ठीक है तुम ले लो, मैं लगा दूंगा। सो ये लिए हैं मैंने 4-5 ऐसे, सभी गोपाल जी को लगाने के लिए। ये भी अटैचमेंट्स हो गई, और ऐसे ही बस छोटा मोटा सामान थोड़ा सा और अच्छा लग गया था जो वो भी पकड़ लिया मैंने उन्हीं के पास से। एक है ये हमारी जो बाल राधा रानी है, उनके लिए मैंने इस तरह की विग ली है इस बार। पूरी जो है सजी धजी विग मेरे को दिख गई थी वहाँ पर। है तो वैसे ये लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन मैं जो है ये राधा रानी को लगाऊंगी। कुछ इस तरह के कलरफुल हार है, जैसा हमने माता रानी को पहनाया था। तो बेसिकली ये मैं लाई माता रानी के लिए ही हूँ, उनके कलर्स के ड्रेसेस के साथ। एक ये वाइट है जो सबके साथ चल जाएगा, एक ये फिरोजी कलर में है, डार्क ब्लू और ग्रीन, और कुछ इस तरह के हार ले लिए थे। ये एक पायल का सेट है, और एक ये बड़ा सा इस तरीके का हार है। ये लड्डू गोपाल के हैवी पोशाक जब हम पहनाते हैं कोई, या हैवी श्रृंगार में ये अच्छा लगता है बहुत इस तरीके का। और एक बस इस तरह का सेट है जो राधा रानी और कान्हा जी के लिए लिया है मैंने। हल्का फुल्का श्रृंगार कभी करना हो तो इस तरह की कंठी पहना के कर सकते हैं, या जैसे इस बार मैंने टेम्पल ज्वेलरी पहनाई थी तो उसमें मेरे पास कंठी नहीं थी उनको पहनाने के लिए, तो ये यूज़ कर सकती हूँ कंठी, और फिर मैं उनको नीचे और लेयर्स पहना सकती हूँ। वहाँ पे मुझे एक चीज़ ये मिली, द्वारकाधीश मंदिर जब आप जाते हैं तो वो रास्ते में काफ़ी सारी चांदी की और ग्लिट की बिछिए वगैरह पायल बनती है, उसकी दुकानें आती हैं। सो ये मैंने लिए हैं, कुछ बिछिए हैं ये, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बाल स्वरूप भगवानों में कड़ों के लिए भी कर सकते हैं। सो इस तरह के ये 4 का पेयर था, अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े से मतलब हाथ में फूलों की तरह आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे लगेंगे, पहनाऊंगी मैं उनको।
मैं लेके इसी हिसाब से आई कि उनको एज अ कड़ा मैं पहना सकूं। तो ये मैंने कुछ लिए थे वहाँ से। तो ये तो हुई मेरी जन्माष्टमी शॉपिंग का हॉल। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने रॉ मटेरियल क्या क्या लिया है वहाँ से, भगवान जी की ड्रेसेस सजाने के लिए मैं घर पे कौन सी चीज़ें रखती हूँ, ताकि अगर कभी लास्ट मिनट पे लगे कि कोई ड्रेस हल्का फुल्का है, इसे थोड़ा सा हैवी करना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें उनके लिए घर में रखती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो एक चीज़ रह गई, एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने और क्या लिया, क्योंकि उस चीज़ के लिए ना मैं बहुत भटकती हूँ यहाँ पर। तो ये लिए हैं मैंने कुछ दुपट्टे वहाँ से, मेरे कान्हा जी की पगड़ी बांधने के लिए। कुछ प्लेन में है, कुछ जैसे भी है। एक येलो है, एक ये पिंक में है, एक ये इस तरीके से सतरंगी दुपट्टा है, क्योंकि इस तरह की जो पगड़ी है बंधी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें कई शेड्स हैं लाइट एंड डार्क में। इस तरह के मैंने दुपट्टे ले लिए थे। ये डार्क पिंक है, ये ब्लू कलर में, ये ग्रीन, और दो मैंने लिए इस तरह के। सो ये सब तरह की पगड़ी पहनाना बनाना बहुत अच्छा लगता है उनको पहनाई हुई। जब पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो जी फ्रेंड्स, ये था बड़ा सा एक जन्माष्टमी हॉल। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं रॉ मटेरियल का पिटारा, कि मैं रॉ मटेरियल क्या क्या घर में रखती हूँ, कि किसी भी ड्रेस को अगर मुझे थोड़ा सा और हैवी लुक करना है तो उन सब चीज़ों के लिए मैं क्या क्या चीज़ें घर में रखती हूँ, अगर आप वो चीज़ें देखना चाहेंगे तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं दिखा दूंगी आप लोगों को वो सारी चीज़ें, प्लस ये भी बता दूंगी कि ये चीज़ें आप वृंदावन में कहाँ से ले सकते हैं। सो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।